हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल्स में देख ही लिया होगा कि छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए जो 2024 में देने वाला है उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, है ना। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं, पढ़ाई से दूर हट के बातें हैं, ठीक है, जो आप लोगों के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अभी, खासकर 30 दिन 35 दिन के लिए, है ना। तो ध्यान से देखना, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले दिनचर्या में बदलाव, मतलब डेली डेली जो आप लोग अभी तक सोते आ रहे होगे, मतलब सोने और उठने का टाइम हम लोगों को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? जैसे कि बहुत सारे लोग अभी रात में जाग जाग के पढ़ाई कर रहे होंगे गर्मी के कारण, ठीक है। गर्मी के कारण ज़्यादा पढ़ रहे होंगे रात के समय में, सुबह लेट उठ रहे होंगे। लेकिन हमको ये शेड्यूल को, हमारे शेड्यूल को चेंज करना होगा। चेंज इसलिए करना होगा हमें क्योंकि जिस समय आप पेपर देंगे ना, वो होगा समय 9:30 बजे दिन के सुबह के, है ना। अब इस समय यदि आप सोचिए, जैसे कि मान लीजिए कोई 2-3 बजे सो रहा होगा रात के, ठीक है, और अभी आपके कितने बजे उठेगा, मान लीजिए उठ रहा होगा 8 बजे या फिर 9 बजे या फिर 10 बजे, जब भी उठ रहे होंगे ना 10-11 बजे, तो वो आपका शेड्यूल अब चेंज करना पड़ेगा। हमको यूपीएससी के टाइम में आना पड़ेगा 9:30 बजे है। अब इस टाइम में हमको जागने के लिए और इस टाइम में हमारे माइंड को एक्टिव करने के लिए हमको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये सुबह उठने की प्रैक्टिस एक दिन में तो आएगी नहीं, ये कब तक आएगी हमें, ये हमको 30 दिन 15 दिन लग जाएगा। अब बचे कितने दिन हमारे पास, उतने दिन लगे, ठीक है। आज हो गया हमारी 4 मई हो गया, पेपर कब है, 16 जून को हमें, तो हमें 1 महीने में इस आदत को हमको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आज से आज से मतलब जब भी वीडियो देख रहे हो आप, चाहे दिन में देख रहे हो या फिर सुबह जब भी देख रहे हो आप, तो याद करना, मतलब इसको अच्छे से समझना और बोलना अपने आप से कि हमको कल से, कब से उठना है, सुबह से। सुबह कितने बजे उठना है हमको, 6 बजे उठना है, हाँ, 5:30 या 6 बजे उठिए। और ये आपको शेड्यूल में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो भी लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे अभी, वो चालू कर दो, एक्सरसाइज चालू करो, ठीक है। या फिर योगा कर रहे हो तो योगा करो, या फिर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बहुत सारे लोगों को एंजाइटी फील होता होगा कि हमारा प्रीलिम्स कैसे जाएगा, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या मैनेज करेंगे। तो इन सारी एंजाइटी को दूर करेगा क्या, आपका एक्सरसाइज, योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ना, कंटिन्यू पढ़ो मत। कंटिन्यू कैसे मत पढ़ो कि दिन भर पढ़े जा रहे हैं ना, दिन भर पढ़ रहे हो, रात भर पढ़ रहे हो, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे में, है ना। तो अपने जैसे दोस्त होंगे आप लोगों के, उनसे बात करिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करिए, है ना। फैमिली वालों से बात करिए, फैमिली वालों से बात करोगे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे, चाहे गर्ल्स में होगा चाहे बॉयज़ में, उनसे बात करिए आप, है ना। और उस समय भी जब बात करते समय पढ़ाई की बात मत करिए, है ना। नहीं तो फिर वहाँ भी पढ़ाई का डिस्कस करोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम है, फ्री रहो। 1-2 घंटा अपने माइंड को फ्री ही रखना है ना। यदि अभी फ़िलहाल 11, 12, 13 घंटे भी पढ़ रहे होगे ना, पर्याप्त है ना। क्योंकि हमको अभी अभी से नींद प्रॉपर लेना है, नींद फिर भी आप लोगों को 7 से 8 घंटे आराम से सोना ही पड़ेगा। है ना? और ये 7 से 8 घंटे जब सोने की बात करता हूँ तो कंटिन्यू सोइएगा। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि हमको सुबह के मतलब सुबह 6 से 7 बजे उठना है, तो ऐसा नहीं कि दिन में सो रहे हैं। तो डे में सोने वाली आदत को कम करिए। क्यों डे में सोने वाली आदत कम करिए? क्योंकि डे में ही आपका पेपर होने वाला है सीसैट, और यदि आप दिन में सोने वाली आदत रखेंगे तो फिर सीसैट में दिमाग कैसे काम चलेगा? इसलिए अपने आप को अब ढालना चालू करिए यूपीएससी के टाइम टेबल के अनुसार। और ये मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों को बार-बार कि ये आपको 1 दिन में नहीं आएगा। कि ये 10 दिन पहले स्टार्ट करें और 10 दिन से आपको ये आ जाएगा, नहीं आएगा। एक्सरसाइज़ जो अभी तक नहीं करा है उसको 10 दिन पहले बोलेंगे एक्सरसाइज़ कर लो तो थोड़ी का करेगा। इसलिए हमको 1 महीने की आदत है, इसलिए हम लोगों को ये शेड्यूल को थोड़ा फ़ॉलो करना पड़ेगा। मेडिटेशन नहीं आएगा, 1 दिन फ़ोकस नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, लेकिन 5-6 दिन के बाद देखिएगा आप, इसको प्रॉफ़िट मिलेगा, है ना? यूट्यूब में बहुत सारी सीरीज़ है मेडिटेशन की, उनको देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए। सुबह उठ रहे हो, उठते से गर्म पानी पियो, ठीक है, सही बता रहा हूँ, दिमाग एक्टिव रहेगा। उठ रहे हो सीधे, है ना? उठ रहे हो सीधे, ब्रश करने से पहले गर्म पानी पियो, उसके बाद बिल्कुल वॉक करने जाओ, जिसको वॉक करना है, जिसको रनिंग करनी है, फिर जिसको योगा करना है, ये सारी चीज़ करो, ठीक है? फिर मेडिटेशन करो, फिर बढ़िया बेहतरीन नहाओ अच्छे से सुबह उठ के, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज़ सब ये करने के बाद नहाओ अच्छे से, उसके बाद फिर अपना पहला स्लॉट लेके अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है? पहला स्लॉट लेके बैठ जाओ अच्छे से। तो ये शेड्यूल में लाते जाओ आप अपने। है ना? ये 1 दिन से नहीं आएगी, बार-बार बोल रहा हूँ। ये 30 दिन है जो है ना, 30 दिन में हमको यही चीज़ करना है। क्यों करना है 30 दिन में? मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अब 60-70% माइंड चलना जो है ना, जैसे पहले आप लोगों को 80 से 90% माइंड चलता होगा कि पहले बहुत सारी चीज़ याद हो जाती थी। धीरे-धीरे एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा होगा तो ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं हो रहा है। हम बार-बार ऐसा लग रहा है कि भूलते जा रहे हैं। तो वो माइंड जो है ना अपना, वो थक चुका है अब। अब जब थक चुका है तो उसका ट्रीटमेंट भी तो करना पड़ेगा ना।
है ना? तो अभी जब एग्ज़ाम देने जब जाएँगे ना आप, 60 से 70% केवल माइंड आप लोगों का यूज़ होगा। लेकिन यदि ये क्रिया कर लोगे अच्छे से तो 80 से 90% तक आप ले जा पाओगे। कोई भी 100% अपना दिमाग लेके नहीं जाता पेपर में, किसी को उतना याद नहीं हो पाता है। 80% से 90% लेके जाते हैं, 80-90% वही आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह उठो, अच्छे से आदत बनाओ ये, और रात में जागने की आदत को वो करो, और डिहाइड्रेट होते जाओ, अच्छे से पानी पानी वगैरह पियो, है ना? पानी वगैरह अच्छे से पियो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप लोगों को अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से अपना ख़्याल रखो। बार-बार बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम आ रही है नज़दीक में, और हम लोगों को अब चारों तरफ से सोच के चलना पड़ेगा। हमारी हेल्थ हेल्थ के बारे में सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है? हमारे क्या कहते हैं, उठने, जागने, ये सब का टाइम बदलना पड़ेगा। हमको पूरा ढालना पड़ेगा, हमको ढालने के लिए हमको 30 दिन है, 30 दिन पर्याप्त होते हैं। इस 30 दिन में आप लोगों को ये सब चीज़ों में बदलाव देखना पड़ेगा, ठीक है? और जिनको एंग्ज़ायटी वगैरह होती है ना, ये एक्सरसाइज़ वगैरह करो, सारी एंग्ज़ायटी दूर हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद हमारा जो काम रहेगा, वो काम क्या रहेगा कि 9:30 बजे, है ना, 9:30 में सुबह हमारे पास जो फिजिकल फॉर्मेट में क्या होगा, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर। क्या बोला मैंने? सभी लोग ध्यान से सुनो, 9:30 बजे बज रहे हैं सुबह के, ये सब चीज मैंने आदर्शी वालों को पहले ही बता चुका है। तो जो 9:30 बजे है, यदि 9:30 बजे, तो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर जो फिजिकल फॉर्मेट में होगा, जैसे कि ये फिजिकल फॉर्मेट में होना चाहिए, निकला हुआ, ऐसा नहीं कि पीडीएफ फॉर्मेट में, निकला हुआ होना चाहिए। उसको उठाइए और देखिए, क्वेश्चंस को देखिए। यदि जो लोग टेस्ट, वैसे टेस्ट तो गया टाइम, अभी बताता हूँ, आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसमें रुको। तो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर मान लीजिए कोई 2023 का उठा रहा है, तो 2023 का उठाओ, 2021 का देखना, 2021 का उठाओ, 22 का, और इसमें अपनी मतलब क्या कहते हैं, आदत में लाइए यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखने की 9:30 बजे। क्यों 9:30 बजे? क्योंकि इसी समय आप लोगों को पेपर होने वाला है। तो इस समय यदि पेपर होने वाला है, इस समय ही आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करोगे, इस समय ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे यूपीएससी के दिए हुए, तो आप लोगों को प्रैक्टिस में आएगा। जब प्रैक्टिस में आएगा, तो जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मेरी तो आदत ही 9:30 बजे पेपर देखने की, क्वेश्चन देखने की, तो वो टैकल कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना? तो इसलिए याद रखना, फिजिकल फॉर्मेट में, ना कि पीडीएफ फॉर्मेट में, है ना? यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखना कंपलसरी है। 30 दिन बचा है, 30 दिन में कम डेली देखो ये 9:30 बजे से लेके, जिसको आधे घंटे देखना आधा घंटा देखो, जिसको दो 1 घंटा देखना 1 घंटा देखो, बट जरूर से देखो, बहुत प्रॉफिट करने वाला है आप लोगों को, ठीक है? बहुत ज्यादा करके देख लीजिएगा। यदि झूठ बोल रहा हूँ तो मैं एक एक दिन या 2 दिन करके देखना कंटिन्यू, 9:30 बजे सुबह उठ के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी को उठा के, और एमसीक्यू सॉल्व करके देखना, क्योंकि उस समय आपको माइंड एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद दिन में सोने की आदत को सुधारिए। दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। यदि दिन में नींद आ रही है, सीसैट उठाओ, सीसैट करना है हम लोगों को, है ना? क्योंकि सीसैट भी है। ये बताओ, 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच, 9:30 बजे 11:30 जीएस दोगे, उसके बीच 2 घंटे का रेस्ट मिलेगा। उसके बाद क्या करोगे उस 2 घंटे में? उस 2 घंटे में हमको तो ये करना है ना, इसके लिए पावर लाना है, वो लाना है ना? दिमाग में क्षमता लाना है कि हाँ भैया, हमको थोड़ा मतलब माइंड को एक्टिव करने की आदत रखना पड़ेगा, तब तो हम सीसैट को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो फिर वैसे ही सीसैट में फिर फेल हो जाओगे, है ना? इसलिए दिन में सोने की आदत को छोड़ो, और दिन में सीसैट के क्वेश्चंस, मतलब मैथमेटिक्स करने को, मैथ्स कर रहे हैं, कहीं रीजनिंग कर रहे हैं, इन सबको करने की आदत में ले आओ, है ना? इसलिए बोल रहा हूँ, दिन में सोने की आदत को हटा ही देना याद से, ठीक है? अब बात करते हैं सीसैट में हमको क्या करना है। सीसैट में हमको ना, जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे पूछते होंगे कि सर सीसैट में क्या करें, विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज में सर इतना टफ आ जा रहा है, कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, तो मत करो ना। मैं तो वैसे ही पहले से बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग यदि क्वेश्चन की, मतलब कोचिंग की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सीसैट में मैथमेटिक्स रीजनिंग की, तो चलेगा। आपको क्या करना है, जितने भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ, सीएससी, ईपीएफ हो, यहाँ से आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन निकालिए कि यहाँ से यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? और इसके अकॉर्डिंग आप इससे प्रैक्टिस करिए। अब खुद से सोचो, यदि आप 2013 से भी क्वेश्चन निकालोगे ना, और ऑन एन एवरेज लेके चलोगे, 10 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को निकल जाएंगे मैथ्स के, इन सारे सब्जेक्टों में। तो सोचो, अभी 2023 चल रहा है, 2023 तक हो चुके हैं, इवन 2024 में भी आपका सीडीएस हो गया, तो सोचो कितने क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे इसमें, है ना? आप लोग भागते हैं किसके पीछे? विजन आईएएस के पीछे, कि यहाँ का हम सी सेट कर लेते हैं। अरे भैया, क्या विजन आईएएस यूपीएससी का पेपर निकालने वाला है क्या? नहीं निकालेगा। जो क्वेश्चन सेटर होते हैं ना, वो यही देखते हैं कि इन इन लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसके इर्द गिर्द ही आप लोगों के क्वेश्चन सीएससी में बनते हैं। हाँ, इसलिए इनके कोई, यदि किसी को ऐसा लग रहा होगा कि हमारा सी सेट पूरा कंप्लीट हो गया, अरे भैया तो ये कर लो, इनके क्वेश्चंस कर लो। अब जिसके ये भी हो गए, सुनो ध्यान से, अब जिनके सीडीएस, सीएपीएफ लगा के, ईपीएफ, वही सब लगा के हो गए, तो एसएससी है ना, एसएससी के क्वेश्चन करो नेट से निकाल के, है ना? इससे प्रैक्टिस करो अच्छे से फिर, ठीक है? अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि मैथ्स के हैं, जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इससे तो 10-12 क्वेश्चन आना ही है, जो कि अपना कौन सा नंबर सिस्टम हो गया,
परसेंटेज हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है। और एक हो जाता है आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ देखना, इस बार वो नंबर सिस्टम के साथ लिंक करके पूछने वाला है, क्योंकि उन्होंने डेमो दे दिया है किसमें, सीडीएस में, है ना, इसलिए अच्छे से बोल रहा हूँ, एलसीएम एचसीएफ को लिंक करके पूछने वाला है नंबर सिस्टम में, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। यदि यही टॉपिक कर लोगे ना, और अभी तो वैसे पूछना बंद कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस से, लेकिन यदि ये टॉपिक कर लोगे, इतना ही बोल रहा हूँ टॉपिक करने, तो आराम से 10-12 नंबर खींच लोगे आप। अब खुद से सोचो, एक स्ट्रेटजी बताता हूँ आप लोगों के सीसेट की बहुत अच्छी। यदि आप लोग मैथ से 12 क्वेश्चन निकाल लिए आप लोगों ने, ठीक है, आराम से ये टॉपिक करके, रीजनिंग से, रीजनिंग में मानता हूँ कि सब लोग तो रीजनिंग में प्रो होते हैं, अच्छे से करते ही हैं। 18 क्वेश्चन यदि रीजनिंग से आते हैं तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के सही होना चाहिए, 15 से 13 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आरसी, तो सर आप लोगों को हिंदी माध्यम आरसी में आप लोगों को प्रो बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि हिंदी माध्यम मैथ अच्छे से नहीं कर पाता है, इसलिए मैथ से बचने के लिए आप लोगों को आरसी बचाएगी। और आरसी को अच्छे से करने के लिए ध्यान से सुनो, आरसी को अच्छे से करने के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, आरसी को अच्छे से करने के लिए पीवाईक्यू 2014 से लेके 2023 तक पकड़ बना लो, इतने सारे प्रैक्टिस कर लो। याद रखना, आरसी कभी भी कोचिंग वाले जो टेस्ट है ना, इससे बिल्कुल मत करना, कोई मतलब नहीं होती आरसी, क्योंकि आप खुद से सोचो 2022-23 में, जब 2022 में और 21 में पेपर हुआ था, और कोचिंग वालों के आंसर की आरसी देखना, और यूपीएससी के आंसर की देखना, बहुत जमीन आसमान का अंतर था, 10-12 क्वेश्चन गलत थे। इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं, आरसी आरसी केवल करना है आप लोगों को यूपीएससी की, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आराम से आपको 200 से 300 आरसी मिल जाना है। एक क्वेश्चन पेपर में मतलब ऑन एन एवरेज 27 से 28 आरसी पूछती है। अब सोच लो 2014 से लेके अभी तक कितने साल हो गए हमारे, और कितने सालों में कितनी आरसी आई होगी, है ना, तो यहाँ से प्रैक्टिस करो, ना कि वहां से। अब इसमें भी आरसी में भी ट्रेंड पकड़ो, है ना, कि पूर्व धारणा के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, निष्कर्ष के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इन लोगों का आप बनाओ कि यार, जैसे एक काम करूंगा मैं इस पे किसी दिन, बहुत डिटेल में बताऊंगा सी सेट के ऊपर, है ना। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो आरसी में मान लो 28 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोगों के 18 से 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब खुद से देखो, 12 क्वेश्चन ये होगा, 13 क्वेश्चन ये होगा, तो टोटल कितने हो गए, 25 क्वेश्चन। मैं भी यहाँ कह रहा हूँ 18 क्वेश्चन, 8 5 13, ये बच्चे कितने आप लोगों के 43 क्वेश्चन, है ना, मतलब 43 क्वेश्चन यदि आप सही कर रहे हो ये टॉपिक करके, इतने टॉपिक करके, तो सोचो ना, आपका कट ऑफ तो ऑलरेडी क्लियर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 43 में से भी आपके मान लो 5 6 6 क्वेश्चन गलत होते हैं, या फिर 7 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, फिर भी आप लोगों को कट ऑफ सही हो रहा है, माइनस मार्किंग यदि जा भी रही है तो 6 7 क्वेश्चन में। तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ अपनी, है ना, कि हमको सी सेट में कैसे गेम खेलना है, ठीक है। और प्रैक्टिस आप लोगों को बता दी हम कैसे करना है। इसके बाद अपन बात करते हैं टेस्ट सीरीज। यार देखो, टेस्ट सीरीज की बात कर, हाँ, और एक चीज ध्यान से सुनो, पहले सी सेट में याद रखना, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना कर चुके हो, मान लो किसी ने इतने ही टॉपिक कर लिया, तो केवल इन टॉपिक का ही रिवीजन करो बार बार, कोई जरूरत नहीं है नया कॉन्सेप्ट सीखने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि नया कॉन्सेप्ट सीखना है, उससे अच्छा है कि आप इनका प्रैक्टिस कर लो 100 बार, वो फायदा करेगा, ना कि न्यू कॉन्सेप्ट वाला। क्योंकि आप न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फिर उसके प्रैक्टिस करोगे, फिर इनको कब करोगे। इसलिए कह रहा हूं, अभी तक जितना हो चुका है इस पे, वो सब आप किस में कर लो, ये सब इनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने सारी चीज बता दी हूँ, कहाँ से करना है और कैसे करना है, क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं टेस्ट सीरीज। यार मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मैं क्या करता था, बंद कर देता था 1 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता था टेस्ट सीरीज में। क्योंकि क्योंकि देखो, टेस्ट सीरीज अपन लगा बहुत पहले से रहे हैं, हाँ, लगा ही रहे होगे आप लोग, फरवरी से टेस्ट सीरीज तो लगा ही रहोगे, फरवरी हो गई, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, पर्याप्त होता है 3 महीने टेस्ट सीरीज, 3 महीने टेस्ट सीरीज पर्याप्त होता है। एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले हमको यूपीएससी उठाना पड़ता है, यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाना पड़ता है, कि यार भाई यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। जब यूपीएससी सीएससी के हो जाते हैं, सीडीएस के उठाओ कि सीडीएस में कैसे जीएस पूछ रहा है, सीडीएस हो जाए तो सीएपीएफ उठाओ। अब जब ये सब हो जाता है ना, ये सब हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, अब नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत की बात है, ठीक है। अब अब जो सर, देखो, अब टेस्ट सीरीज में क्यों मना करता हूं, देखो, अब मान लो कि आप लोगों ने ये सारे, कई लोगों ने सेक्शनल टेस्ट, मान लीजिए, एक सेकंड, है ना, एंड खत्म कर दिए होंगे, है ना, मान लीजिए फरवरी मार्च अप्रैल में आप लोगों ने टेस्ट सीरीज खत्म कर दिए, है ना। आप सोचते हो कि दूसरे इंस्टीट्यूट की लगा लेते हैं, किसी ने विजन आईएएस की लगा लिया तो सोचा होगा दृष्टि की लगा लो, किसी ने दृष्टि की लगाया होगा तो सोचा होगा विजन आईएएस की लगा लो, किसी ने फोरम आईएएस लगाया होगा तो सोचा कि बाकी क्यों लगा लो। बिल्कुल मत लगाओ, जरूरत ही नहीं है, बताया कि यूपीएससी की पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। अब ध्यान देने वाली ये बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, कि अब जो फरवरी मार्च अप्रैल में,
ध्यान से सुनना, फरवरी, मार्च प्लस अप्रैल में जितनी भी आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाए हो, चाहे सेक्शनल हो चाहे एफएलटी हो, अब टाइम आता है आप लोगों का इसका रिवीजन करना। क्या बोला, ध्यान से सुनो। इन जब भी लगाए हो आप लोगों ने, अब जो टाइम बच रहा है एक महीने पहले, उसका रिवीजन करना। क्योंकि खुद से सोचो, आप खुद से सोचो ना, 16 जून को पेपर है, कोई यदि बोल रहा है 15-20 मई तक मैं टेस्ट लगाऊंगा, तो भैया इसका रिवीजन कब करोगे? रिवीजन कब करोगे टेस्ट सीरीज का? एक टेस्ट सीरीज में आपको एक टेस्ट पेपर लगाते हो तो 100 क्वेश्चन रहते हैं। फिर हमको तो कितने कितने टेस्ट, मतलब टेस्ट लगा लिए होगे आप लोगों ने, 20, 30, 50, इनका रिवीजन कब करोगे? अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने तो टेस्ट दिया, मान लो आज 4 मई है, संडे को मैं टेस्ट दूंगा, मतलब आप लोगों के 5 मई को यदि मैं टेस्ट देता हूँ संडे के दिन, ठीक है, तो अब ये बताओ 5 मई को संडे को टेस्ट दूंगा, और कोई यदि सोच रहा होगा तो मैंने तो इसी दिन तो रिवीजन कर लिया, जिस दिन मैंने टेस्ट दिया उसी दिन रिवीजन कर लिया, तो वो याद ही नहीं रहेगा भैया। हमको उसका रिवीजन भी करना है। वही मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने फरवरी में टेस्ट लगाए होंगे, अभी देखना खुद क्वेश्चन पेपर उठाना, खुद टेस्ट नहीं बनेगा वही वाला। तो इसलिए कह रहा हूँ उस टेस्ट का रिवीजन भी तो करना पड़ेगा ना। तो उस रिवीजन को अभी करो, अभी करो, अभी जो 30 दिन बचे हैं ना, इस 30 दिन में प्रैक्टिस करो फिर से। तो रिवीजन करोगे तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा कि हाँ भाई हमने टेस्ट सीरीज लगाए, अन्यथा इतने सारे 50-100 टेस्ट लगा लो, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। तो उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब मैंने आरआरसी वालों को डिटेल में सब सारी चीज बता दी है, क्या स्ट्रेटजी करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं अब, है ना। तो याद रखना इनका स्ट्रेटजी, मतलब 30 दिन, मतलब 30 दिन हमको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। किसकी? फरवरी मार्च अप्रैल में जितने भी टेस्ट लगाए उसकी। अभी कोई एफएलटी और टेस्ट नहीं उठाने की जरूरत है, बार बार बोल रहा हूँ। यदि ऐसा लग रहा है कि हमको और प्रैक्टिस करना है तो यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस पूछती है उनको उठा लो, अन्यथा बिल्कुल मत करो, मैं तो कहता हूँ। ठीक है। तो ये है स्ट्रेटजी, अच्छे से टेस्ट सीरीज की बता दे रहा हूँ मैं अच्छे से। अब ध्यान से सुनो। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज है वो, देखो। मान लीजिए, है ना, जस्ट मैंने आरआरसी वालों को बताया था तो सोचा आप लोगों को बता दूं। मान लीजिए टेस्ट आप लोगों ने दिए, इस स्टेट से क्या स्ट्रेटजी बनी आप लोगों की, ये पता करें आप लोगों ने। स्ट्रेटजी बोले तो कि हमको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करना है, उस एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करना है तो हमको कैसे क्वेश्चन को पिक करना है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। क्या आप लोगों ने उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाए? पहले कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या आप लोगों को पता चला इस टेस्ट सीरीज से? अपने आप से पूछो, आप लोगों ने जब टेस्ट दिए तो क्या ये चीज देखे और ये चीज सीखे? क्या आप लोगों को पता चला कि आपका रेशियो क्या बन रहा है, 50-50 वाले क्वेश्चन कैसे गलत हो रहे हैं? क्या आप लोगों को 75-25 का रेशियो बन पा रहा है? क्या आप लोग एलिमिनेशन यूज कर पा रहे हो? इस टेस्ट सीरीज से सीखे क्या, जो आप लोगों ने फरवरी, मार्च, अप्रैल में टेस्ट सीरीज दिए, क्या इस टेस्ट सीरीज से सीखे? उस टेस्ट सीरीज से आप लोगों को सीखना था आपकी स्ट्रेटजी, कि आपका पॉइंट क्या है। क्या आप लोग फैक्ट्स में गलती कर रहे हो? क्या आप लोग कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हो? ये किस चीज में गलती कर रहे हो आप लोग? क्या आप सिली मिस्टेक कर रहे हो? तो ये सारी चीज आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड बना के सीखनी थी। मैंने बहुत पहले वीडियो भी बनाया था कैसे बनाते हैं। तो इस रिपोर्ट कार्ड का अब यूज करना है डेली। डेली हमको 9:30 बजे जब क्वेश्चन पेपर देखना है उसके बाद रिपोर्ट कार्ड उठाओ। हाँ भाई मेरी ये गलती थी, मेरे को फैक्ट्स याद नहीं हो रहे तो मेरे को फैक्ट्स अच्छे से याद करना है। मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो मेरे को एक बार कॉन्सेप्ट देखना है। मेरे से सिली मिस्टेक हो रही है तो मेरे को 10 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। तो ये स्ट्रेटजी अब आप लोगों के काम आनी चाहिए, जो आप लोगों ने बना चुके हो टेस्ट सीरीज में, ऐसा मैं मानता हूं। अन्यथा कई लोग 30 से 40, 50, 100 टेस्ट भी दे देते हैं तो वो स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मान लो आप टेस्ट सेंटर में, मतलब आप लोग पेपर दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने आरआरसी वालों की स्ट्रेटजी बताया कि 45 मिनट्स में कैसे क्वेश्चन करना है, फिर 5 मिनट्स हमको ब्रेक लेके क्या करना है, फिर हमको तुरंत 15 से 20 मिनट में क्या कैसे क्वेश्चन पिक करना है, फिर हमको 30 मिनट में कैसे क्वेश्चन पिक करना है, फिर लास्ट के जो 10 मिनट है उसमें हमको क्या करना है 10 से 20 मिनट में। ये स्ट्रेटजी मैंने इनको अभी हाल ही में बताया। ठीक है, प्रैक्टिस करवा के, लाइव प्रैक्टिस करवा के उन लोगों को लाइव क्लास में प्रैक्टिस करवा के उनको बताया, तब जाके पता चला। तो सेम चीज आपको भी करना पड़ेगा कि भाई 45 मिनट में क्या करना है हमको, फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है, ठीक है, फिर ये क्या करना है। तो ये सारी स्ट्रेटजी आप लोगों को खुद से बनानी पड़ेगी। मैंने इंडिविजुअल उनको बना के दिया हुआ है, ठीक है, लाइव क्लास में। तो वही चीज कह रहा हूँ, ये सब चीजें आप लोगों को टेस्ट सीरीज से सीखनी पड़ेगी, और ये चीज शायद सीखे होगे, मैं ऐसा मानता हूँ, और शायद सभी लोगों ने निकाले होंगे। क्योंकि स्ट्रेटजी ही जरूरत है अब आप लोगों की, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। जितना पढ़ना था वो सब पढ़ाई हो चुकी है ना। अब कोई पढ़ाई काम नहीं आना। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि 60 से 70% बस दिमाग काम करेगा, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, मेडिटेशन तो थोड़ा बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब सबसे बेस्ट तरीका है क्या? रिवीजन। अभी
जैसे जैसे एग्जाम पास में आते जा रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो इन सबका एक ही इलाज है, और वो इलाज है, आप लोगों का क्या इलाज है, वो है इलाज है रिवीजन। जितना हो सके उसका रिवीजन करो। जिसके फैक्ट्स में गलती हो रही है तो फैक्ट्स करो। क्यों फैक्ट्स में याद करने बार बार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि यूपीएससी ने जिस तरीके से ट्रेंड बदला है, कैसे ट्रेंड बदला है, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर, ये देखो, ये फैक्ट्स के क्वेश्चन, ये फैक्ट्स हो गए आप लोगों के, ये देखो, ये दूसरे नंबर, कंटिन्यू फैक्ट्स ही फैक्ट्स पूछा हुआ यूपीएससी ने। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, हम लोगों को फैक्ट्स में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी तो टाइम बचता है, ऐसे फैक्ट्स को याद करो, है ना, ऐसे फैक्ट्स को याद करो। कल को आर्टिकल ही पूछ देगा कौन से आर्टिकल में क्या है, तो क्या कर लोगे। कल को पूछ देगा स्पीसीज के बारे में, कल को पूछेगा नेशनल पार्क के बारे में, कौन सी रिवर क्या जा रही हो, जब तक याद नहीं होगा तो क्या कर लोगे। आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में जब तक फैक्ट याद नहीं होगा तो कैसे निकाल लोगे प्री। जब तक इन्वायरमेंट में आपको अच्छे से याद नहीं होगा तो कैसे निकालोगे आप प्री, है ना। इसलिए हमको थोड़ा फैक्ट जाना जरूरी है ना। इकोनॉमी के क्वेश्चन, इसमें आप क्या एनालिसिस वाले क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन कर लोगे। बाकी सब्जेक्ट भी तो देखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट हो गया, एंशिएंट हो गया, ज्योग्राफी हो गई आप लोगों की, है ना, पॉलिटी में कुछ फैक्ट पूछता है ना। इसके बाद आप लोग ले लो, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे फैक्चुअल को क्वेश्चन को भी तो देखना पड़ेगा ना हम लोगों को। मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मिडाइवल हिस्ट्री, ये सब फैक्ट्स हैं। आपको क्या लगता है ये कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट्स हैं। इनको याद ही करना पड़ेगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था ये हमको याद ही करना पड़ेगा। किसके साथ हुआ था हमको याद करना पड़ेगा। मिडाइवल इंडिया में बारीद क्या होता है, ये सब हमको याद करना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी, ये क्या है, फैक्ट्स हैं। किसी को थोड़ी को पता बारीद क्या होता है। आप लोग कमेंट में पता है याद क्या होता है बारीद, यदि पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो हमको ये सारी चीजों को याद करना पड़ेगा, ये फैक्ट्स हैं, है ना। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सब हमको याद करना पड़ेगा। पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट वाले होते हैं वो तो मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग कर ही लेंगे। इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं तो कर लेंगे, लेकिन फैक्चुअल में ही तो डूबते हैं अपन। इस फैक्ट्स को याद करने के लिए यही हमको अभी करना है 30 दिन तक। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले कर लोगे, यदि आपको कॉन्सेप्ट वाला आ जाएगा कि मनी बिल कहाँ से पास होता है, क्या होता है, सब कर लोगे। लेकिन कुछ फैक्ट्स पूछ लेगा ना मनी बिल के बारे में, वो नहीं कर पाओगे, कौन से आर्टिकल में आते हैं क्या आता है। तो उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो पढ़े हो बेसिक्स का रिवीजन करो, बेसिक्स का बार बार बोलता हूँ, बेसिक्स का रिवीजन करो, है ना। फैक्ट्स अच्छे से तैयार करो, यही आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाएंगे जो बेसिक्स में अच्छे से करके जाएगा, है ना। आप यदि साइंस टेक के भरोसे जा रहे होगे कि साइंस टेक हम पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, आपको सिलेक्शन दिलाएगा नहीं। बेसिक्स ही दिलाएगा आप लोगों को सिलेक्शन, बार बार बता चुका हूं मैंने आप लोगों को। ठीक है। और भैया बहुत कम समय बचा है, 30 दिन बचा है समझो। वो तो 10-15 दिन तो सब एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो छोड़ दो। जून तो छोड़ ही दो, आपकी जून है ना। मैं तो आरआरसी वाले को बोल के चल रहा हूँ कि 25 मई लेके चलो, कि 25 मई को पेपर था तो समझो कि 25 मई है आपके पास, और बचे आप लोगों के पास 21 दिन, यही बोलते रहता हूँ मैं उनको, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी समय कम है, जितना हो सके हार्ड वर्क करो, बहुत अच्छे से करो, दम लगा के अच्छे से मेहनत कर लो। इसलिए बोल रहा हूँ यार, हार्ड वर्क कर लो, क्योंकि 30 ही दिन तो करना है आप लोगों को। 30 ही दिन हार्ड वर्क करना है ना। मैं कर लो, जितनी मेहनत लगा अपने आप को झोंक सकते हो झोंक दो, जितना मेहनत कर सकते हो कर लो, बट करो, है ना। जितना आप लोगों ने अच्छे से आराम करना था सारी चीज कर लिए, है ना। जितना हो सकना था, जितना याद करना था सारे याद कर लिए, लेकिन अब बात काम बचता है हार्ड वर्क का। और हार्ड वर्क से आंख मूंद के नहीं करना है हार्ड वर्क, कि नहीं बस ये है, ये जमीन है, इसको बस खोदना है तो खोदना है, ऐसा नहीं। कैसे खोदना है, हाथ ही से खोद रहे हैं। बाजू में ट्रैक्टर रखा हुआ है, बाजू में जेसीबी रखी है, उससे वो ध्यान नहीं जा रहा, बस हाथ से खोद रहे हैं वो लेके। ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, हम लोगों को आंख मूंद के नहीं करना है हार्ड वर्क, हमको दिमाग लगा के करना है, स्ट्रेटजी बना के कि हमारा वीक सब्जेक्ट क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। जो वीक सब्जेक्ट है वो कैसे वीक हो रहा है ना, क्या वो फैक्ट्स में गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, उनको अच्छे से करना है। ठीक है। और ये तो पता ही है आप लोगों को, 40 दिन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी बनती है आप लोगों के प्रीलिम्स के 3 महीने 4 महीने पहले। मैं सच बताऊं तो मैंने तो आरआरसी वालों को नवंबर दिसंबर से स्ट्रैटेजी बना के बैठा था कि हमको भैया ये करना है, जनवरी से मार्च से अप्रैल में, मई में, इवन एक दिन पहले हमको क्या करना है। शायद मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया कैसे बनाया था, वो सारी चीज वो सब पहले से बनी चुकी है। 40 दिन के पहले आप लोग वीडियो देख के कोई मतलब नहीं है कि स्ट्रेटजी क्या होगी, कुछ स्ट्रेटजी नहीं है, पढ़ाई करो बस, वही स्ट्रेटजी है। ठीक है। और देखो ये सब सारी चीज उसी के लिए है जो लोग अच्छे से हार्ड वर्क करके मेहनत किया है ना। जो लोग सोचते हैं कि इस हफ्ते में 1-2 दिन पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है। तो भरोसा रखो, जिन लोगों ने मेहनत की है उनको फल अवश्य मिलेगा, है ना। ऊपर भगवान सब देखते हैं, इसलिए अपने आप में भरोसा रखो। एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, देखना, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा। तो निगेटिव थॉट छोड़ो, एंजाइटी हो रही है छोड़ो, वर्कआउट करो, सारी चीज करो, घर वालों से बात करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो उनसे बात करो, थोड़ा मन हल्का होगा, है ना। ऐसे नहीं सर ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने बोले तो बड़े हैं उसी में 2-3 घंटा, नहीं, टाइम से।
और उसमें भी पढ़ाई की बातें नहीं, बिल्कुल हाँ, इधर-उधर की बातें करो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो, है ना? ये ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ भरोसा रखो, सब चीज़ अच्छा होगा, अपने आप पे विश्वास रखो, बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का एग्ज़ाम, ठीक है? बस पढ़ाई अच्छे से करो, हो गया, ठीक है? तो यही था आज लोगों के लिए छोटी-छोटी बातें, बिल्कुल छोटी-छोटी बातें बताया हूँ आप लोगों को। हाँ, और एक चीज़ भैया, खाने में विशेषकर ध्यान देना, है ना? खाने में ठंड आ गई, गर्मी आ रही है, जितना ज़्यादा लिक्विड हो, लिक्विड ज़्यादा पियो। ये नहीं कि मोमोज़ खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं सुबह उठ के, है ना? ये कुछ काम नहीं आने वाला ये समोसे, पोहा, मोमोज़ वगैरह। अभी ये सब गर्मी है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से। लिक्विड ज़्यादा पियो, हाइड्रेट रहो, ग्लूकोन डी रखो अपने पास पे, ग्लूकोन डी पीते जाओ अच्छे से, ठीक है? शिकंजी वगैरह पियो, जिसको खाना-वाना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ में ध्यान रखो, है ना? ये बोल रहा हूँ, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लोग कोई नहीं बताता आप लोगों को। ये पता होनी चाहिए जबकि आप लोगों को, ठीक है? तो यही था मेरे लिए आज का वीडियो में, मतलब बताना कि यार छोटी-छोटी चीज़ें, ठीक है? बाकी जिन लोगों ने यूपीए में, मतलब यूपीएससी में सीरीज़ नहीं देखा होगा, पीवाईक्यू वाला जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। नेशनल पार्क वाली चल ही रहा है, ठीक है? तो मेरी तरफ से यही था, अच्छे से पेपर दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, फल अवश्य मिलेगा, ठीक है? देखो, आप लोग ना मेहनत करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेहनत कर लोगे ना, हार्ड वर्क करोगे ना, तो जिस दिन आपको मान लो खुदा ना खास्ता यदि फेलियर भी मिलेगा ना, उस दिन सच में दुःख नहीं होगा आपको। ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैंने तो अपना 100% दिया, अब मैं पता नहीं लग रहा होगा या फिर नहीं रहा होगा, तो वो आपको पछतावा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? यदि आपने अच्छे से मेहनत करे हो, यदि फेल भी हो गए, तो नहीं मिलेगा। भगवान कहीं न कहीं आप लोगों के लिए लिखता ही है और वो मिलेगा ही अवश्य आप लोगों को। तो वही कह रहा हूँ, मेहनत हमेशा करो, अच्छे से मेहनत करो, हार्ड वर्क अच्छे से करो, फल अवश्य मिलेगा आप लोगों को, है ना? तो फेल होने का बिल्कुल खतरा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में करने की, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से करो बिल्कुल, ये सारी चीज़ छोड़ के फेल फेल वेल वेल ये सब कि हम फेल हो जाएँगे, ये हो जाएँगे, नहीं निकलेगा तो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, नहीं भी निकलेगा तो बहुत अच्छा होगा, होगा और होगा भी तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है? क्यों क्यों लड़ना है? क्यों हमको दुखी होना है यार? हमारा मतलब क्या यूपीएससी आपकी ज़िंदगी है क्या? नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ इसके बाद के भी रास्ते हैं आप लोगों के पास, इसलिए बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो। अभी तो फिलहाल 16 जून में फ़ोकस करो, ठीक है? सब अच्छा होगा, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और कुछ दिक्कत हो तो मुझे टेलीग्राम में तो पता ही है आप लोगों को हूँ मैं, आप लोगों के लिए पूछ लिया करो, बता दिया करूँगा उस समय ग्रुप पे, ठीक है? चलो ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना अच्छे से, है ना? बाय-बाय।